नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका झा आप सभी का रोचक कहानियाँ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी खुचड़ सुनाने जा रही हूँ। तो लीजिए, कहानी प्रस्तुत है खुचड़। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुजड़िन पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर ना थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे ना उतरते थे। पड़ोसिन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब खाते का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुजड़िन कहती थी, अब क्या सेर 2 सेर घाते में ही ले लोगी बहू जी। खैर, आध घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुजड़िन फिर कभी ना आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आध घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1005 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 धेले की बचत की। कुजड़िन ने भी दिल में कहा होगा कि कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूलकर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 20 पन्ने पढ़े होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है। कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है, गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिराहने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रुल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो वो मर जाती। रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है ना, तो उस पर क्रोध आता ही है। अरे भाई, तो नहीं आना चाहिए। पशु के साथ आदमी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यूं ना दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योड़ियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कहाँ तक कोई दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही तो भरा है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है।
अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए, अभी तो कोई आशा नहीं है। मगर स्वराज्य भी धर्म ही से आएगा। लाखों साधु सन्यासी पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफी नहीं? अगर इस धर्म में से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो बिल्कुल भोली थी। समझे, कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो हो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चलती बनी। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर ना उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार भी पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तो तब भी यही जो अब हो रहा था। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही है मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लो? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जाती, उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपनी बस की नहीं उसके लिए क्या करती? पूड़ियाँ सब सेवर हैं होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह भुना ही नहीं था, कचाइयाँ आ रही थी, आती होंगी। शोरबा तो इतना पतला था जैसे चाय होगा। अरे, स्त्री का पहला धर्म यह है कि रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बन गया, यहाँ तक कि रामेश्वरी उपकर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जनपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले ना समाये, बोरियां बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आप भगत में तो कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला? रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कौन सा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम एक की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो इसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रहें। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता।
जब दिन में 3 बार भोजन 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। देखो जी, रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। तुम्हें कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण ही निकलते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर ये हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया। परमाणु की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगे। एक दिन देहात से भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात है कि उसने मटकी उठाई और वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। माँ का सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तरफ से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या, या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले से के नीचे न गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। मेहरी के आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर बोली, बहू जी अब तो चूक हो गई। चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी रामेश्वरी। मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मेहरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूँगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने को डरूं। समझ लूँगी कि 1 महीना कोई काम नहीं किया। आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? मेहरी, काम कराना होगा खिलाइएगा, ना काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूँगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मेहरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर ही रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया क्या? और क्या कुछ बच भी पाया? तुमने मेहरी से कुछ नहीं कहा क्या? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने ओठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया उससे वसूल होना चाहिए।
यही ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण। यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य ही देना चाहिए। ये रुपए मेहरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदनलाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदनलाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिए। रुपए नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदनलाल ने पत्नी को और कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है, और उसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर निकल गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में ना आता था कि ये किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कल मेहरी बैठ रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो 2 सुना। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं। जो यह कहे वही करूं, ना जो भर कम ना जो भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करने गए और लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन ना हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदनलाल, तो फिर? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा। कुंदनलाल, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी, हाँ है तो। कुंदनलाल, पड़ोस की मेहरी को क्यों नहीं बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है तो बुलाए लेती हूँ। कुंदनलाल, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं, और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना ही चाहिए था कि मेहरी नहीं आई है तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाए तो क्या जवाब देती?
अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है, अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूँगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदनलाल, अच्छा तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वरी, जो हुजूर की हुक्म हो। कुंदनलाल, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल कि आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वह करूं। कुंदनलाल, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वरी, जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और न कुछ करूँगी। कुंदनलाल, आखिर तुम चाहती क्या हो जी? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूँगी। कुंदनलाल, लाओ पैसे दो, बाजार से पूड़ियाँ ला दूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदनलाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, मेहरी आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदनलाल, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदनलाल, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे ये हुक्म ना मिला था, मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज़्यादा क्यों दे दिया, खर्च की किफ़ायत का उपदेश दिया जाता तो क्या करती भला? कुंदनलाल, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी, हाँ हाँ बिल्कुल। कुंदनलाल, तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? रामेश्वरी, अब क्या करें, मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई भी, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस ना चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चला गया। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल, और ऐसा करो, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, हाँ बना तो लूँ, लेकिन तरकारी घर में नहीं है। कुंदनलाल, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी ना लेते बनी? अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी रखने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदनलाल, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हैं। कुंदनलाल, तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? रामेश्वरी, हाँ, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ यह समझती है डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपया वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी बेजा। रुपये तो ना मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजूरों को नींद अच्छी आती है। कुंदनलाल, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपये ना वसूल करना। रामेश्वरी, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदनलाल, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में ना बोलूँगा। रामेश्वरी, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदनलाल,
लुटा दो चाहे मिटा दो मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। रामेश्वरी, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदनलाल, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदनलाल, एकदम सच्चे दिल से। तो कहानी इस तरह कहानी ख़त्म हुई। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।